आज हम लोग का क्या शुरू होगा, एक्सरसाइज 1.4 है ना। मतलब एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 पूरा कंप्लीट था। तो एक्सरसाइज 1.4 जो हम लोग का शुरू होगा, इसका पहला क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 1.4 होगा चैप्टर 1 का, उसका पहला क्वेश्चन में पूछा है संख्याएं बताना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पता होना चाहिए, है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 - √5। ये बताना है क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है ना। तो कैसे पता चलेगा कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, क्योंकि हमको पता है कि 2 जो है वो परिमेय है और √5 जो है वो अपरिमेय है। ये पूरा क्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो जब कभी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। यानी √5 अगर अपरिमेय है तब ये पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग का आंसर आएगा वो आएगा अपरिमेय। बस इतना ही हमको लिखना है, परिमेय या अपरिमेय का पहचान करने के लिए बोला गया है। एक नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 3 + √23। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा है √23। अब बताना है इसको देख के कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो इसको पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा। ये ब्रैकेट में है -√23, यहाँ 3 है, प्लस में रूट क्या है 23 है और माइनस में रूट क्या है 23 है ना। ये रूट के अंदर 23 दिया हुआ है, यानी ये जो रूट है और 23 है ये अपरिमेय है, ये √23 भी क्या है अपरिमेय। अच्छा, रूट के अंदर क्या कोई भी संख्या होगा तो वो अपरिमेय होगा क्या, जरूरी नहीं है। अगर रूट के अंदर का संख्या का वर्गमूल निकल जाए तो वो अपरिमेय नहीं होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ये √23 प्लस में है और √23 माइनस में थी, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 3। अब 3 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो 3 परिमेय संख्या है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा परिमेय। 3 कैसा संख्या है, परिमेय, है ना। यही ने पूछा है कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय है। तो 3 अगर आया सॉल्व करके तो 3 अपने आप में क्या है, परिमेय है ना। हमको ये देख के नहीं पता चलेगा, ये जब सॉल्व होने लायक रहेगा तो सॉल्व करके देखना है, यहाँ पर तो सॉल्व होगा नहीं, है ना, इसीलिए। अब आता है 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 1 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2√7 बटा में दिया है 7√7। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो बटा के ऊपर नीचे वाली संख्या है, जैसे ये 2 है और ये √7 है, ये 7 है, ये भी √7 है, तो बटा के ऊपर भी √7 है, नीचे भी है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 2/7। और अगर कोई भी संख्या जो बटे के रूप में हो वो हमेशा क्या कहलाती है, परिमेय कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय, परिमेय। तो ये परिमेय है। तो अगर सॉल्व करने लायक रहेगा, कटने लायक रहेगा, कहीं जोड़ घटाव होगा तो उसको करेंगे, करने के बाद जो फाइनल नंबर बचेगा इस पे हम लोग ध्यान देंगे और यही डिसाइड करेगा कि परिमेय है या अपरिमेय है। बात समझ में आया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 नंबर का क्वेश्चन 4 में लिखा है 1/√2, 1/√2। ये √2 है बटे में, ये √2 समाप्त होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी √2 ऊपर नीचे गुना हो सकता है, तो ऊपर में 1 से √2 गुना होने के बाद √2 आएगा, √2 को √2 से गुना करके 2 आएगा। अब भी देख रहे हैं √2 बच गया, अब भी √2 क्या हुआ, बच गया। तो ये हो या ये हो, दोनों क्या है, अपरिमेय है। थोड़ा सॉल्व करके हम लोग देखें तो भी देख रहे हैं कि √2 समाप्त तो नहीं हो रहा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है 2π। ठीक है, तो 2π जो है ना, जो 2π है
अगर पाई के साथ किसी भी संख्या को गुना कर दें तो हमेशा अपरिमेय ही रहता है। क्यों? क्योंकि पाई क्या है? अपरिमेय है। अपने आप में अकेले अगर पाई रहे तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अगर पाई के साथ कोई नंबर हो गुना में तो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। यानी अगर सिंगल पाई आ जाए तो भी अपरिमेय बोला जाएगा उसे। बात समझ में आ गया? तो पाई भी अपरिमेय है, 2 पाई भी क्या है? अपरिमेय है। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है ना, जिसमें पूछा गया है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, इसी प्रकार का एग्जाम्पल में भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें 12 का, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल 12 का, तो जो बुक है उस बुक में एग्जाम्पल नंबर 12 जो है उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है। जैसे पूछा है जांच कीजिए कि 7√5 कोमा 7/√5 कोमा √2 + 21 कोमा π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या है। सारा अपरिमेय संख्या है, सारा अपरिमेय संख्याएं हैं। जितना है सारा क्या है? अपरिमेय संख्याएं है। बस इसका आंसर जांच करने बोला है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सब में रूट लगा हुआ है। सब में क्या लगा हुआ है? रूट। और रूट में ऐसा नंबर है जिसका वर्गमूल ही नहीं निकल रहा, और साथ में पाई भी कहीं कहीं दिया है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी वही चीज़ पूछा है कि बताइए परिमेय है या अपरिमेय है। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में जितना भी संख्या है सारा अपरिमेय संख्या है। और जो हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, पहला में टोटल 5 क्वेश्चन है, इसमें से हम लोग को चुनना था कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ तक इसको 1 नंबर पहले नोट होना चाहिए, उसके बाद हम 2 नंबर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 व्यंजक दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें जो टोटल 4 क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और इस फॉर्मूला को याद करके आना है। मतलब याद कर लेना है ये जो फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है? कुछ फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि मान लिया जाए अगर a रूट के अंदर है और b भी रूट के अंदर है, लेकिन अभी फ़िलहाल दोनों रूट के अंदर अलग अलग है। मतलब ये रूट के अंदर अलग है, ये रूट के अंदर अलग है। तो इसका मतलब है कि रूट a और रूट b के बीच में मल्टीपल यानी गुना का साइन है, यानी इनटू में है। तो इसको हम लोग एक साथ गुना में लिख सकते हैं, जैसे a और b, और ये दोनों रूट के अंदर जा सकता है। जस्ट इसका उल्टा अगर ऐसा हो तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गया? पहले तो ये याद रख लेना है, पहला। दूसरा, अगर यही चीज़ रूट के अंदर एक साथ हो, जैसे कि मान लिया जाए रूट a बटा रूट b, रूट a बटा रूट b नहीं, मतलब रूट के अंदर a बटा b लिखा हो, रूट के अंदर क्या लिखा हो? a बटा b लिखा हो। तो इन चीज़ों को हम लोग सेपरेट अलग लिख सकते हैं, रूट a बटे में रूट b। इस तरह इसको हम लोग अलग अलग भी रूट में लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। इसी प्रकार अगर रूट a बटा रूट b अलग अलग लिखा हो तो एक साथ भी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर a बटा b। दोनों एक ही बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतना बराबर इतना होता है तो इतना बराबर इतना ना हो, ये भी होगा। यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। तो ये हम लोग को कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना है। इसी प्रकार अगर a प्लस b का होल स्क्वायर हो, ठीक है, a प्लस b का क्या हो? होल स्क्वायर हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर मान लिया जाए a प्लस b का होल हो और a माइनस b का होल है, तो इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इनमें रूट लगा हो, जैसे रूट a प्लस रूट b का होल और रूट a माइनस रूट b, ये b है, का होल, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, केवल a माइनस b होगा। केवल क्या होगा? a माइनस b होगा। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि स्क्वायर तो लिखेंगे लेकिन रूट के साथ लिखेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। अगर मान लिया जाए इसी में एक चीज़ में रूट हो एक में ना हो, जैसे ए है और प्लस में रूट केवल बी में लिखा हुआ है, बाकी ए प्लस बी का होल लिखे हैं और ए माइनस रूट बी का होल लिखें, तो इसमें दिख रहा कि ए के ऊपर रूट तो नहीं है लेकिन बी के ऊपर रूट है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ए का ऊपर स्क्वायर बनेगा लेकिन बी का ऊपर स्क्वायर नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है क्योंकि इस फॉर्मूला से अभी जो सवाल बताने वाले हैं वो बनेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में अगर मान लेते हैं एक और हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे रूट ए और प्लस रूट बी है, रूट ए प्लस रूट बी का अगर हम होल स्क्वायर दे दें तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए प्लस 2 रूट ए बी और प्लस बी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ आता है 2ab, तो a के जगह में रूट ए है, b के जगह में रूट b है, तो रूट ए और रूट बी को लिखा जा सकता है रूट अंडर ए बी। बात समझ में आ गया। ये फॉर्मूला याद हर हाल में होना चाहिए क्योंकि अब जो हम लोग सवाल बनाएंगे 2 नंबर का उसमें इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो 2 नंबर का पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया 3 प्लस रूट 3 का होल, उसके बाद दिया गया 2 प्लस रूट 2 का होल। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जितना भी फॉर्मूला है ये इसमें से मिल नहीं रहा है ना, तो हम लोग इसमें सीधे गुना कर देंगे। तो किस प्रकार गुना करना है वो ध्यान देना है। ये 3 है प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2 है ना, इस 3 से इन दोनों को गुना करना है, इस 3 से इन दोनों को गुना करना है पहले। तो ये 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, इसी प्रकार इस 3 से इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 3 पहले आ जाएगा 3 रूट 2। अब इस 3 को फिर इस 2 से गुना करना है और इस रूट 3 को इससे गुना करना है, रूट के साथ गुना होगा, तो प्लस रूट 3 को 2 से गुना करेंगे तो होगा 2 रूट 3 और रूट 3 को फिर रूट 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा रूट 6। कैसे हुआ, रूट 3 और रूट 2 अलग अलग है, तो यहाँ रूट ए और रूट बी है तो एक साथ आ गया रूट के अंदर ए और बी, तो हम लोग कर दिए 3 दूनी 6। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 अकेले है और कहीं 6 नहीं मिल रहा, यहाँ रूट में 6 है लेकिन यहाँ अकेले में है तो इसको जोड़ नहीं सकते। यहाँ रूट 2 3 है, यहाँ रूट 3 2 है, ये भी अकेले है। किसी भी प्रकार का अब जोड़ नहीं होगा, किसी भी प्रकार का किसी से जोड़ नहीं हो पाएगा, इसीलिए आंसर यही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया सॉल्व करने का तरीका। अब ये 2 नंबर का ना हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा गया है 2 नंबर का 2 में कि 3 प्लस रूट 3 है, फिर इसी को लिखा गया 3 माइनस रूट 3, ये ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये वाला जो ये वाला है वो इस फॉर्मूला से मिलता जुलता है, a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। इसी प्रकार 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, तो पूरी इस फॉर्मूला से मिलता जुलता है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को उतारना है पहले 3 प्लस रूट 3 का होल 3 माइनस रूट 3 का होल। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से पहले a का स्क्वायर बनता है तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस यहाँ रूट के अंदर अगर रूट b है, रूट के अंदर b है तो केवल b लिखेंगे, यानी केवल क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और 3 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा 9, और ये बच्चा 3, 9 से 3 को घटाना है तो आएगा 6, यही आंसर हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अब इस 2 नंबर क्वेश्चन में और 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, इसके बाद हम उस दोनों को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का होल स्क्वायर है, दोनों में क्या लगा है रूट लगा है, तो जब दोनों में रूट लगा हो तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम लोग बैठा सकते हैं। तो हल रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला याद ना हो कि ये स्क्वायर नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, a के जगह पे
यहाँ पूरा पूरी √5 दिया है और b के जगह पे यहाँ पूरा पूरा क्या दिया है, √2 दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं इसमें चाहे इसमें, जो इच्छा करें। तो अगर इस फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो आएगा क्या 5, उसके बाद +2, रूट के अंदर होगा 5 और 2, यानी कितना हो जाएगा गुना करके 10, प्लस ये गुना में होगा 5 दूनी 10, अब प्लस में आएगा 2। अब यहाँ देख रहे हैं हम 5 है, यहाँ क्या है 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, अब प्लस में 2√10। बस यही आंसर आ गया। या तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं या इसका भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब 2 नंबर का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, √5 माइनस √2 का होल, उसके बाद √5 प्लस √2 का होल, यही है ना क्वेश्चन में। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन जो है वो इसके जैसा है। देखो ये फॉर्मूला नंबर किसके जैसा है, 6 के जैसा। दोनों रूट में दिया है, ये प्लस यहाँ हो यहाँ माइनस, या यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस, फॉर्मूला नहीं बदलेगा। बात समझ में आया। यहाँ पहले माइनस लिखा है, फिर क्या लिखा है प्लस। अगर ये प्लस पहले होगा और माइनस बाद में होगा तब भी फॉर्मूला यही लगेगा, और अभी जो लिखा गया पहले माइनस फिर प्लस तब भी फॉर्मूला a-b ही होगा। ठीक, यानी इसका अगर हम लोग सॉल्व करें तो √5 माइनस √2 का होल, √5 प्लस √2 का होल बराबर 5 माइनस 2, फॉर्मूला नंबर 6 के आधार पे, इसके आधार पर 5 माइनस 2 होगा। a के जगह पे 5 है, b के जगह पे 2 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ये तो हम लोग का डायरेक्ट बन जाएगा। अगर इस फॉर्मूला पे ना बैठा के अगर हम इस फॉर्मूला पे बैठाए तो भी आंसर वही आएगा। बात समझ में आया। क्या होगा, रूट रहेगा, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, फिर ये आएगा, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा बन जाएगा। बात समझ में आया, एक लाइन क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा। इसको पहले नोट करो। हम लोग का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया ना, 4 क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल को समझना जरूरी है, एग्जाम्पल को सॉल्व करना जरूरी है। बात समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, पहले इसको देखेंगे क्या इसमें बोला गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 को देखना है। इसमें लिखा है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। तो हमको इसको जोड़ने बोला गया है, ठीक है। 2√2 प्लस 5√3 है, इसको जोड़ना है। तो हम करेंगे प्लस का साइन देंगे, और किससे जोड़ना है, 2 से और माइनस 3√3 से, ठीक है। इससे क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग को पहले देखना होगा कि रूट के अंदर सेम नंबर कहाँ है। ये तो 5 है, रूट के अंदर 3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो इसमें हम देख रहे हैं कि √2 यहाँ है और √2 यहाँ है। यहाँ √2 के पहले 2 है और यहाँ √2 के पहले कुछ संख्या नहीं होगा तो समझ में आना चाहिए कि 1 होता है। अगर कोई संख्या नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3√2। √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, इसके पहले +5 है, इसके पहले -3 है। तो प्लस और माइनस रहने पर क्या करते हैं, हमेशा हम लोग माइनस करते हैं। प्लस और माइनस रहने पर क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो हम लोग माइनस करेंगे, 5 से 3 को आएगा 2√3। इन दोनों में जो नंबर बड़ा होगा उसके पहले जो भी साइन होगा, जो भी चिन्ह होगा उसको यहाँ लिख देना है। अगर 3 के पहले प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख देते। ये हम लोग का आंसर हो गया। बस इस प्रकार जोड़ होता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर हम लोग 14 को देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि √5 है लेकिन 6√5 है। 6√5 को गुना करना है 2√5 से, 2√5 से। तो हम लोग गुना करेंगे तो जो नंबर है, सिंगल नंबर है बिना रूट वाला, उसको पहले गुना करना है, और रूट के अंदर वाला नंबर को रूट के अंदर वाला से गुना करना होता है। तो जब 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। √5 गुना होने पर 5 आएगा। ये √5 गुना होकर 5 किस नियम से आया, तो एक फॉर्मूला होता है,
अगर रूट ए हो और रूट ए हो मतलब रूट के अंदर एक ही जैसा संख्या हो तो वो संख्या आ जाता है गुना होने पर। तो इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब इनको गुना करेंगे तो आएगा कितना 60। ये हो गया आंसर, ये बन गया आंसर। कितना आ गया 60 आ गया। एक और एग्जाम्पल है 15 नंबर। तो एग्जाम्पल नंबर 15 को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट करो। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोला है इसके सवाल में? ये बोला है 8√15। इनको क्या करना है? भाग देना है। इनको भाग देना है 2√3 से। तो भाग का मतलब हो गया 8√15 और इसके बटा में आएगा 2√3। इतना हो गया। अब ये √3 जो इससे तो ये कट जाएगा। √3 जो नीचे है ना, इसको ऊपर नीचे गुना कर देना है √3 से। इधर भी और इधर भी इस प्रकार गुना कर दिए। अब गुना करने पर क्या आएगा? तो √15 √3 इस फॉर्मूला के हिसाब से गुना हो जाएगा एक साथ रूट के अंदर। तो हो जाएगा 15 तिया कितना 45 और नीचे में 2 है √3 गुना होने पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से तो ये कट जा रहा है, 4 बार में कट गया, ये 4 बचा। इस 45 का फैक्टर करेंगे तो 9 बचे क्या होता है 45 होता है। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो रूट के अंदर 2 संख्या है, एक 9 है और एक क्या है 5 है। तो 9 का तो वर्गमूल होता है ना 3, तो हम इसको 3 लिख देंगे। रूट इसके लिए रूट समाप्त हो गया, लेकिन 5 के लिए अभी भी रूट बचा हुआ है। और नीचे कितना है 3, ये 3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना ये 4 और रूट का 5। ये आंसर है। तो जब भाग बोलेगा तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 16 को भी देखना है, जो हम लोग अभी बनाए ना एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन। जो एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन बनाए उसी के जैसा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 में, जिसमें लिखा गया है 16 का 1 नंबर में 5 है, इसके बाद प्लस में दिया हुआ है √7 ब्रैकेट बंद, इसके बाद फिर दिया हुआ है 2 + √5। इसमें सब नंबर अलग अलग है तो एक दूसरे से सब गुना हो जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, 5 को √5 से गुना करेंगे तो बस इस तरह लिखा जाएगा। ये 5 × 5 = 25 मत करना। √7 को 2 से गुना करेंगे तो बस लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 रूट में है लेकिन 2 बिना रूट का है, इसीलिए केवल लिख देना है। √7 को √5 से गुना करेंगे तो अब दोनों रूट में है, इसीलिए दोनों गुना होकर 35 बनेगा। और रूट के अंदर जब दोनों रूट के अंदर रहेगा तो गुना होगा, और इनमें से कोई एक रूट में है और एक रूट में नहीं है तो बस लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इनमें से कोई सॉल्व करने लायक नहीं रहा, इसीलिए इसको यहीं हम लोग छोड़ देंगे। इसमें से कोई भी सॉल्व नहीं होगा, सब अलग अलग है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 का 2 नंबर, इसमें लिखा है 5 + √5 का होल 5 - √5 का होल। तो ये किस फॉर्मूला से मिलता जुलता है? इस फॉर्मूला से डायरेक्ट होता है a² - b, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे और इस 5 का केवल 5 करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 20। तो ये आंसर हो गया हम लोग का 16 नंबर एग्जाम्पल का 2 नंबर का। इसका 3 नंबर, तो 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है √3 + √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूला पे लगेगा? हम लोग का इस फॉर्मूला पे लगेगा, यानी a आएगा यानी 3 आएगा +2 क्या है रूट के अंदर ab है, ab मतलब 3 × 7 तो हो जाएगा 21, प्लस में आएगा केवल 7। अब 3 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 10 + 2 √21। ये हम लोग का आंसर हो गया, पूरा फॉर्मूला के आधार पे है। इसमें एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है रूट में दिया हुआ 11 - रूट में दिया है 7 का होल। इसके बाद फिर यही चीज़ लिखा गया है लेकिन प्लस में लिखा गया है, ये प्लस में रहा। ठीक, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a - b, यानी 11 - 7 बराबर कितना आएगा? घटा के 4। तो ये आंसर हो गया। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज नंबर 1.4 का, उसमें जितना क्वेश्चन 2 नंबर में था इसके उसी के जैसा ये सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल में।
बात समझ में आ गया? मतलब क्वेश्चन एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो, बस हम लोग को क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल में दिया है तो उसको छोड़ के जाएंगे, सारा एग्जाम्पल सॉल्व करना है प्लस एक्सरसाइज का भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन के जो फॉर्मूला है उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 16 में, ठीक है, इसको नोट करो। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज वाला बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, और इसके बाद फिर हम लोग उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को जब समझेंगे तब एग्जाम्पल भी समझेंगे, 17, 18, 19, 20, ये सारा एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है और उसी के जैसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में बनाने को है। तो हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में।